दोस्तों, केदारनाथ धाम के बारे में हम ये तो जानते हैं कि भाई दूज के दिन अगले 6 महीनों के लिए इसके द्वार बंद कर दिए जाते हैं। मंदिर बंद होने से पहले यहाँ पर एक दीपक जलाया जाता है और इसके बाद पूरे विधि विधान से इस मंदिर के द्वार पर ताले लगा दिए जाते हैं। पूरे 6 महीने तक यहाँ इतनी ज्यादा बर्फबारी होती है कि यहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मारता। लेकिन दोस्तों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इन 6 महीनों में मंदिर बंद होने के बावजूद भी मंदिर के अंदर से घंटी और घड़ियाल के बजने की आवाजें आती है और यहाँ पर जो दीपक जलाया जाता है वो भी 6 महीने तक निरंतर जलता रहता है। आखिर जब इस मंदिर का द्वार बंद रहता है तो मंदिर के अंदर से घंटे, घड़ियाल और डमरू की आवाज कैसे आती है? आखिर ये दीपक 6 महीने तक कैसे जलता रहता है? आखिर यहाँ के स्थानीय लोग इस मंदिर को लेकर क्या कहते हैं और पुराणों में इसके बारे में क्या कहा गया है? दोस्तों, अगर आप भी केदारनाथ धाम में आस्था रखते हैं तो इस वीडियो को अंत तक पूरे ध्यान से देखिएगा। आइए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल आध्यात्मिक मार्ग पर। कहते हैं कि महाभारत काल में केदारनाथ मंदिर का निर्माण हुआ था और इस मंदिर की स्थापना पांडवों द्वारा की गई थी। उसके बाद समय समय पर यहाँ पर कई बार प्राकृतिक आपदाएं भी आई, लेकिन ये मंदिर हमेशा सुरक्षित रहा। यहाँ तक कि एक समय में तो ये मंदिर 400 सालों तक बर्फ में दबा रहा, लेकिन फिर भी इस मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ। 2013 में आई भीषण आपदा में केदारनाथ के पीछे चमत्कारी रूप से एक भीमशिला आकर रुक गई, जिससे मंदिर की सुरक्षा हुई। दोस्तों, जब आप केदारनाथ जाएंगे तो आप देखेंगे कि मंदिर का निर्माण भूरे रंग के पत्थरों द्वारा विभिन्न शिलाखंडों से किया गया है और इनको जोड़ने के लिए आपस में इंटरलॉकिंग सिस्टम का उपयोग किया गया है। अब रहस्य की बात तो यह है कि इतनी ज्यादा ऊंचाई पर इन शिलाखंडों को इतने ऊपर कैसे पहुंचाया गया होगा, साथ ही कैसे इन्हें एक के ऊपर एक रखकर इस मंदिर का निर्माण किया गया होगा। केदारनाथ धाम के जैसा एक भव्य दरबार आज के समय में बस एक कल्पना ही की जा सकती है। पांडवों के बाद इस मंदिर का पुनर्निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा किया गया था और इसके बाद उन्होंने इस मंदिर के पीछे ही समाधि ले ली थी, जो आज तक वहां पर है। इसके बाद 10वीं से लेकर 13वीं शताब्दी के बीच कई भारतीय राजाओं द्वारा इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया, जिससे इस मंदिर का पुनर्विकास हुआ था। वार्ड इंस्टीट्यूट हिमालय के द्वारा किए गए एक शोध में एक बात सामने आई थी कि 13वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक एक हिमयुग आया था और ये मंदिर पूरी तरह से बर्फ से ढक गया था, यानी कि लगभग 400 सालों तक वर्तमान केदारनाथ मंदिर पूरी तरह से बर्फ में ढका रहा। लेकिन इसके बावजूद भी मंदिर को कोई भी क्षति नहीं हुई और इस बात का प्रमाण आज भी मंदिर की दीवारों पर देखे जा सकते हैं। केदारनाथ मंदिर से लगभग आधा किलोमीटर दूर प्रसिद्ध भैरव जी का मंदिर स्थित है। इसे इस क्षेत्र का क्षेत्रपाल भी कहा जाता है। मान्यता है कि भैरव जी इस मंदिर की सुरक्षा करते हैं। सर्दियों के महीने में दीपावली के अगले दिन से ही भारी बर्फबारी के कारण इस मंदिर के द्वार को बंद कर दिया जाता है और उसके 6 माह के बाद अक्षय तृतीया के दिन इस मंदिर के द्वार फिर से खोले जाते हैं। और इसी समय के बीच कुछ ऐसा होता है जो आज के विज्ञान जगत की सोच से भी परे है। दीपावली के बाद यहाँ पर भीषण बर्फबारी का दौर शुरू हो जाता है, जिस कारण केदारनाथ धाम के प्रतीकात्मक रूप को नीचे ओखी मठ के ओमकारेश्वर मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है। इन 6 महीनों में केदारनाथ के स्थानीय नागरिक भी भारी बर्फबारी के कारण वहां पर नहीं रह पाते। रहते हैं तो कुछ साधु संत। इस कारण वहां से सभी श्रद्धालु, स्थानीय लोग और दुकान वाले नीचे आ जाते हैं और 6 महीने के लिए ये स्थान एकदम वीरान हो जाता है और केदारनाथ धाम जाने के सभी मार्ग भी बंद हो जाते हैं। कहते हैं कि जब ये मंदिर और उसके आसपास के स्थान एकदम वीरान हो जाते हैं, तब इस मंदिर के अंदर से घंटे, घड़ियाल और डमरू की आवाज सुनाई देती है। ऐसा लगता है कि अंदर कोई है जो महादेव की पूजा अर्चना कर रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस मंदिर में कुछ रहस्यमय साधु आते हैं
जो अपने सूक्ष्म शरीर से इस मंदिर में प्रवेश करते हैं और भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं। मनुष्य इस मंदिर को छोड़कर नीचे चले जाते हैं, तब देवताओं के हाथ में इस मंदिर की पूजा अर्चना का जिम्मा होता है। वे नित्य रोजाना इस मंदिर में पूर्ण विधि विधान से महादेव की पूजा अर्चना करते हैं। इन 6 महीनों में यदि इस मंदिर की सुरक्षा के बारे में बात करें तो इसकी पूरी जिम्मेदारी भैरव बाबा के हाथ में होती है। जो भी भक्तगण केदारनाथ मंदिर के दर्शन हेतु आते हैं, उन्हें पहले श्री भैरवनाथ जी के दर्शन करना अनिवार्य होता है, अन्यथा केदारनाथ मंदिर की यात्रा विफल मानी जाती है। सो मंदिर के पुजारियों द्वारा जब 6 महीने के बाद इस मंदिर के द्वार को खोला जाता है, तब भी वहां पर अखंड ज्योत जलती हुई मिलती है। साथ ही ऐसा प्रतीत होता है कि कल ही यहाँ पर किसी ने पूजा की थी। 6 महीने तक मंदिर के बंद रहने के बावजूद भी ऐसा प्रतीत होता है कि कल ही यहाँ पर किसी ने साफ सफाई भी की है। माना जाता है कि इस दिव्य ज्योति का दर्शन बहुत ही भाग्यशाली लोगों को होता है, जिस कारण इस दिव्य ज्योति के दर्शन के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। केदारनाथ मंदिर के पीछे स्थित इस कुंड में केदारनाथ के अभिषेक का जल रहता है। कहा जाता है कि ये जल अमृत के समान है। यही कारण है कि यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु इस अमृतमय जल को पीते हैं। मान्यता है कि जल के सेवन से लोगों की त्वचा संबंधित बीमारियां भी ठीक हो जाती है। धर्म में इस अमृत कुंड के जल को गंगा जल के समान पवित्र बताया गया है। दोस्तों, केदारनाथ की इस रहस्यमयी पूजा पाठ के बारे में आपका क्या कहना है? क्या आपको भी लगता है कि 6 महीने तक इस मंदिर में देवताओं द्वारा पूजा पाठ की जाती है, या यहाँ रहने वाले सूक्ष्म शरीरधारी साधु संत इस मंदिर की पूजा करते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।